कई लोग जब पूजन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान पूजा में नहीं रहता है, ध्यान बाहर चला जाता है। तो जब पूजन में ध्यान नहीं रहता है तो क्या होता है? पंडित जी कहते हैं चलो भैया दुग्ध स्नानम समर्पयामि, महाराज जी दही चढ़ा देते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो? ओह सॉरी सॉरी, सॉरी का क्या मतलब है? सोरी, मेरी मति सोरी, इसलिए मैं क्या करूं? इस समय मेरी मति सो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसा हो रहा है होने दो। तो ये धर्म भी युद्ध बन गया। लेकिन जब हमारा हृदय स्वच्छ है, मन शांत है, अपने बस में है, किंतु कारणवश गलत काम करना पड़ रहा है, तो भी हमें हरि के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्तमाल में चरित्र आता है सदन कसाई का। कसाई का काम करते थे, मन पवित्र था, हृदय कोमल था, तो भी हरि के दर्शन हुए। उनके लिए अधर्म भी धर्म बन गया, युद्ध नहीं बना। और यहां हमारे लिए हमारा धर्म भी युद्ध बन जाता है। जबरदस्ती सुबह उठ के आना पड़ता है, भैया पूजन है, भैया का डंडा टाइट है, नहीं आएंगे तो डांट पड़ेगी। क्या किया जा सकता है? सोने भी नहीं देते। खैर, ये मन तो तब बस में होगा जब ये पिघले तो इस पर हथौड़ा मारोगे तब। मन कब पिघलता है? हरि की चर्चा में जब मन पिघले, द्रवीभूत हो, आंखों से आंसू हैं। देखिए, कोई चीज गर्म होती है तो उससे भाप निकलती है। वैसे ही जब मन गर्म होता है तो भाप कैसे निकलेगी? जब दिमाग गर्म होता है तो सर से भाप निकलती है, लेकिन जब मन गर्म होता है तो दिमाग तक भाप पहुंच नहीं पाती, वो आंखों से आंसू बनकर निकलती है। जब अश्रु प्रवाहित होने लगे, इतना भाव बन जाए, तो हथौड़ा मारिए ज्ञान का, विवेक का, तब मन बस में होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, समझाते हैं किस प्रकार अहिल्या के प्रसंग में भगवान श्री राम के पाद स्पर्श से अहिल्या तर गई, फिर भी राम जी को दुख है। काय बात का? अरे तर गई, चलो वो बात अलग है, लेकिन मुझे क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण स्त्री को पैर लगाना पड़ा। राम जी जैसा विद्वान, राम जी जैसे परमात्मा जब स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं, तथापि आज हमारा समाज स्त्रियों का सम्मान करना भूल गया है। यहां तक कि हमारे समाज ने छोटी छोटी देवी स्वरूप बालिकाओं को भी नहीं छोड़ा है। तो अपने समाज से नम्र निवेदन है कि यदि आप शक्ति का सम्मान करेंगे तभी शक्ति आप में आएगी। जब आप 70 के ऊपर पहुंचेंगे, जब शक्ति जाने लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि शक्ति का क्या महत्व होता है। तो भगवान राम बड़े खेद में हैं कि देखो, मुझे एक ब्राह्मण स्त्री को पैर लगाना। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अपने उनका हृदय पिघला तो फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ कपट जंजाल। अरे मेरे सठ मन, इन जंजालों को छोड़ दे, इन सब का त्याग कर दे। कब तक इन कपट में पड़ा रहेगा? जरा देख प्रभु को। अस प्रभु दीन बंधु हरि, दीन बंधु दीनानाथ भी आज दीनों की भांति रुदन कर रहे हैं, जरा देखो। और तुम हो कि फिर संसार की ओर भाग जाते हो। ऐसे ही शबरी प्रसंग में अपने आप को समझाते हैं, अधम जाति अग जन्म मही, मुक्ति दी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। अधम जाति अग जन्म मही, मुक्ति दीनी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम सोचाते हैं मूर्ख। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। पायन की गति पतित पावन, राम भज
67 मना। आई न केहि गति पतित पावन, राम भज 67 मना। आई न केहि गति पतित पावन, राम भज 67 मना। आई न केहि गति पतित पावन, राम भज 67 मना। गणिका अजामिल व्याध कीन, गजादि सब तारे गना। गणिका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे गना। पावेन की गति पतित पावन, राम भज श्री राम भज, श्री राम भज 67 मना। हरि का भजन करेंगे, हरि चरणों का स्मरण करेंगे तो भगवत चरण से हमारा मन साफ हो जाए, और मन साफ हो जाएगा तभी अपने आप का वास्तविक चित्रण हम मन रूपी दर्पण में देख सकेंगे।